हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में। एकलव्य सीरीज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। इसके पहले हमने सेम चार्ज पैरेलल प्लेट, मतलब दोनों पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थे, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है, क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे कैसे रीजन जनरेट होते हैं, इन सबको इस वीडियो में हम अच्छी तरीके से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक, जिसका नाम है क्या, अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। ये आप करिए हेडिंग, आप लोग पेन पेपर उठा लीजिए और हेडिंग लगाइए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू अपोजिटली चार्ज प्लेन पैरेलल प्लेट्स। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम हमें करना है दो प्लेट्स बनानी है जो कि अपोजिटली चार्ज हो। तो लेट एक प्लेट ये हो गया और दूसरा प्लेट ये हो गया, ठीक है। अब दो प्लेट आपके पास जब हो गए, जब दो प्लेट आपके पास हो गए तो ये इसको अपोजिटली चार्ज भी कर दो। अपोजिटली चार्ज करने का मतलब इसके ऊपर प्लस अगर हमने ले लिया, इसके ऊपर हमने अगर प्लस ले लिया तो इसके ऊपर हमने माइनस भी ले लिया, क्या दिक्कत है ना। इसके ऊपर हमने माइनस ले लिया, इसके ऊपर सिग्मा है, इसके ऊपर सिग्मा है। बस बात यह है कि इसके ऊपर प्लस में है सिग्मा, इसके ऊपर माइनस सिग्मा है। मतलब चार्ज डेंसिटी दोनों में इक्वल है, बस नेचर अलग अलग है। क्या है, एक में प्लस है, एक में माइनस है। दोनों के बीच का जो यूनिट वेक्टर है आर कैप, वो हमने लिख लिया है। यहाँ पे फिर से तीन रीजन बनेगा पिछले वाले वीडियोस की तरह। तीन रीजन कौन कौन से हैं, पहला रीजन ये हुआ, दूसरा रीजन आपके पास ये हो जाएगा और तीसरा रीजन आपके पास ये दिखा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। अब तीनों रीजन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करने के बाद अपना जो ऑपरेशन होगा वो स्टार्ट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले रीजन में देखते हैं। पहले रीजन में ये पॉजिटिव पैरेलल प्लेट्स है। ये पॉजिटिव प्लेट्स मतलब इसके तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर जाएंगी। तो अगर हम ये प्लेट P1 की बात कर लें और प्लेट P2 की, तो P1 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो होगी किस डायरेक्शन में, वो होगी पॉजिटिव से दूर डायरेक्शन। मतलब ये हम लेट कर लेते हैं E1, और यहाँ पे भी इससे दूर जाएगी सेकंड रीजन में भी, तो ये हो जाएगा E1, और थर्ड रीजन में भी इसी से दूर जाएगी। जब मैं प्लेट P1 की बात कर रहा हूँ समझ लो प्लेट P2 यहाँ से गायब है, ठीक है। तो इधर भी क्या हो जाएगा E1। अब मैं प्लेट P2 की बात करूंगा तो समझ लो प्लेट P1 गायब है। जैसे हमने प्लेट P2 की बात करूंगा तो प्लेट P2 एक निगेटिवली चार्ज प्लेट है और निगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होती है। मींस अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी इधर ही डायरेक्शन में होगी, मतलब E2 की इधर होगी। इधर से भी इधर ही आएगी, मतलब E2 आएगी, और इधर से भी निगेटिव प्लेट की साइड ही आएगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड, रीजन थर्ड के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे तो नेट देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे वैल्यू जीरो आएंगी और कहाँ कहाँ पे अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर द रीजन फर्स्ट, फॉर रीजन फर्स्ट के लिए देखना, रीजन फर्स्ट में देखेंगे आप दो है, एक तो निगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। आपको अगर ये नहीं पता हो तो पिछली वाली वीडियोस में हमने बताया है, उसको जाके देख लेंगे। तो E1 की अगर हम बात करूं तो E1 आएगा आपके पास माइनस में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। और E2 की बात करें तो E2 अपना आएगा पॉजिटिवली, तो ये हो जाएगा प्लस में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, क्योंकि इस डायरेक्शन में है। दोनों पे चार्ज डेंसिटी जो थी वो इक्वल थी लेकिन अपोजिट नेचर था, तो इसकी वजह से जो चेंजेस है वो साफ साफ दिख रहे हैं कि सर जो E1 जो E नेट आएगा, जो E नेट आया वो क्या आया, E1 प्लस E2 के इक्वल आएगा, और ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों वैल्यू कट पिट के क्या दे देगी, कट पिट के आंसर आ गया आपका 0। मतलब E नेट जो आया वो आपके पास कितना आया, वो आया 0, ठीक है। रीजन फर्स्ट में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो कितना आई मेरे भाई, वो आ गई 0। अब सिमिलरली हम करेंगे कुछ पूरा कॉन्सेप्ट सेम रिवाइज करेंगे रीजन नंबर सेकंड के लिए, ठीक है। तो चलिए रीजन नंबर सेकंड क्या है ध्यान से देख लो। रीजन नंबर सेकंड में भी वही बातें हो रही हैं। तो रीजन नंबर सेकंड में ध्यान से देख लो क्या कहे कि
E1 की वैल्यू जो है वो E1 की वैल्यू क्या है, E1 की वैल्यू हो जाएगी सर जी सिग्मा अपान, क्योंकि पॉजिटिव वे में जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन हो जाएगा। और E2 की भी वैल्यू जो हो जाएगी वो भी पॉजिटिव वे में जा रही है, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रही है ना कि इस डायरेक्शन में आ रही है ना। तो E2 की जो डायरेक्शन होगा वो सेम डायरेक्शन में है E1 के, है ना, तो ये भी पॉजिटिव वे में ही होगा। तो नेट जो E आएगा यहाँ पे, हियर नेट E विल बी क्या हो जाएगा, E विल बी E1 प्लस E2, इट विल बिकम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन इज गिवन दैट 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, 2 से 2 इल्यूमिनेट हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो हम यहाँ पे इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट लिख सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जो आएगा वो इसके सेकेंड रीजन में आएगा। क्या आएगा? इसके सेकेंड रीजन में। मतलब दो प्लेट के बीच में जो स्पेस है उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट तकलीफ क्या है? नेक्स्ट तकलीफ सर रीजन नंबर 3 दे रहा है। कैसी तकलीफ सर? पिछली वाले वीडियोस अगर देखी है तो कोई तकलीफ नहीं आएगी, अगर नहीं देखी है तो भर भर के आएगी। तो आई होप आप लोगों ने देखी होगी, है ना। तो रीजन नंबर 3, रीजन नंबर 3 में जब देखेंगे तो क्या आएगा, सेम डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे E1 तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन हो जाएगा। लेकिन E2 की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गई, है ना। E2 की डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, तो यहाँ पे जो E2 की डायरेक्शन हो जाएगी वो आएगी माइनस में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अरे भैया ये तो फिर से वही मिल गया हमें, क्या E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, है ना। और E1 प्लस E2 जब कंबाइन फॉर्म में करेंगे तो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये वाला तो पॉजिटिव वाला, और ये वाला भैया क्या हो गया अपना निगेटिव। भैया राम समोसा वाले क्या हो गए भैया, यहाँ पे एक पता है क्या है, एक लोग है भैया राम समोसा बेचते हैं, बस 2 मिनट और वेट कर लो, आपका आ गया रिजल्ट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी जो नेट रिजल्ट आया वो क्या आया, 0 आया। तो आई होप ये पिछली वाली वीडियोस का छोटा भाई है ना, पिछले वाले कॉन्सेप्ट का छोटा भाई है। सिमिलरली इसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। क्या हुआ, पहले रीजन में हमने क्या लिया, डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, ऐड करने के बाद दोनों को साइन अलग अलग हो गया तो नेट 0 आ गया। बीच में डायरेक्शन सेम है इसलिए हमने दोनों ऐड कर लिया और नेट आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और रीजन नंबर 3 के लिए हमने क्या किया, इसके लिए एक तो पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव, तो दोनों फिर से निगेटिव होके 0 वैल्यू दे दी। तो हमने यहाँ पे देखा कि अपोजिटली चार्ज प्लेट के जो किनारे रीजन है इस साइड राइट हैंड रीजन और लेफ्ट हैंड रीजन पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है वो 0 आ रही है, और इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो यूनिफॉर्म आ रही है। तो इस पूरे सिस्टम का यूज हम वहां पे करेंगे, इस लिख लो यहाँ पे यूज्ड फॉर, लिख लो इस सिस्टम यूज्ड फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पे कहीं पे भी आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत होगी वहां पे हम क्या यूज करेंगे, हम वहां पे इस वाले सिस्टम का यूज करेंगे। तो आई होप यहां तक आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर यहां के आगे अगर आपको कोई दिक्कत है, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। मैं एक छोटा छोटा वीडियो बनाते चल रहा हूँ इस रिलेटेड, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अब नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए आने वाली है वो आने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज थिन सेल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी, है ना। तो प्लेट वाला हो गया, अभी आपका सेल बचा है ना। तो नेक्स्ट वीडियो आपके जो वीडियो आएगी वीडियो नंबर 18 आएगी, वो आपकी आएगी किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्फीयर के अंदर, स्फीयर के बाहर, स्फीयर के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसे होता है। तो आई होप इस वाले वीडियोस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत हो तो कमेंट मेंशन कर दीजिएगा, और जो बच्चे पिछले वाले वीडियोस नहीं देख के हैं वो जाके देख के आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।